ये वो रात थी जो आम रातों जैसी नहीं थी। मक्का खामोश था और दुनिया सो रही थी, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम सफ़र के लिए मुंतखब कर लिया था। ये सफ़र ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत था, जिसमें ज़मीन से आसमान तक का फासला पुल भर में तय हुआ। इसी रात अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाईं और ये पैगाम दिया कि जब अल्लाह चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसी गैर मामूली और बाबरकत रात को तारीख ने शब मेराज के नाम से याद रखा। इसी रात अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम सफ़र के लिए तैयार किया और वाज़ेह कर दिया कि ये सफ़र अल्लाह की ख़ास कुदरत से होने वाला है, किसी इंसानी ताकत से नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की अलामत थी कि ये सफ़र सच है, हक़ है और बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से है। इसी लम्हे से ये वाक़या आम जिंदगी से हटकर एक आसमानी मिशन बन गया। इस अजीम सफ़र से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक की तत्हीर की गई, दिल को खोला गया और उसे ईमान, हिकमत और यकीन से भर दिया गया। ये इस बात की तैयारी थी कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मनाजिर और वो जिम्मेदारियां देखने और संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों जो किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। ये तत्हीर इस सफ़र की बुनियाद थी और इस बात का ऐलान कि ये सफ़र जिस्म और रूह दोनों के साथ होने वाला है। इसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया। ये सफ़र लम्हों में मुकम्मल हुआ और इसमें अल्लाह की कुदरत खुलकर जाहिर हुई। मस्जिद अक्सा पहुंचकर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई। इस वाक़े ने वाज़ेह कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम हैं और ये मिशन सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि नबूवत की तकमील का ऐलान था। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा किए गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई। ये मंजर इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का इमाम बनाया है। ये वाक़या सिर्फ नमाज नहीं था बल्कि नबूवत की क़यादत और रिसालत की तकमील का पैगाम था जो इसी रात दुनिया के सामने रख दिया गया। मस्जिद अक्सा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की तरफ ले जाया गया। हर आसमान पर अल्लाह के हुक्म से दरवाजे खोले गए और ये वाज़ेह कर दिया गया कि ये सफ़र किसी ख्वाब का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है। इस मेराज में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मनाजिर दिखाए जो किसी इंसान ने पहले नहीं देखे थे। ये से सफ़र इस बात की दलील था कि अल्लाह जिसे चाहे अपनी कुर्बत के लिए मुंतखब कर लेता है। मेराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ हर आसमान पर अल्लाह के मुंतखब नबियों से मुलाकात हुई। हर नबी अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम किया और आपकी नबूवत को तस्लीम किया। ये मुलाकातें इस बात की गवाही थी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक ही पैगाम के अलमबरदार हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी और कामिल कड़ी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम तक पहुँचे जहाँ मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। सिदरतुल मुंतहा वो हद है जिससे आगे जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई। यहाँ अल्लाह की कुदरत और अज़मत के वो मनाजिर ज़ाहिर हुए जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। ये मकाम इस बात की दलील था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसी कुर्बत अता फरमाई जो किसी और को नसीब नहीं हुई। सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और वाज़ेह कर दिया कि इस हद से आगे जाना उनके लिए मुमकिन नहीं। ये वो मकाम था जहाँ अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ने की इजाज़त दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का रुक जाना इस बात का ऐलान था कि ये मकाम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है और यहाँ से आगे कुर्ब इलाही का सफ़र अकेले तय किया गया। इस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुर्ब अता हुआ जो किसी इंसान को इससे पहले नसीब नहीं हुआ। ये वो लम्हा था जहाँ दुनिया, वक्त और फासिलों की हदें ख़त्म हो गईं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत में बुलाया और वो हक़ाइक़ दिखाए जो आम अक़ल से बुलंद हैं। यह कुर्ब किसी ख्वाब या तसव्वुर का हिस्सा नहीं था बल्कि अल्लाह की ख़ास कुदरत से होने वाला हकीकी वाक़या था। इसी मकाम पर वाज़ेह कर दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब बंदे हैं और ये मेराज की सबसे बुलंद और अजीम मंजिल थी
जहां उम्मत के लिए हिदायत, रहमत और जिम्मेदारियों का फैसला किया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खुसूसी कुर्ब में पहुंचे तो इसी मकाम पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तोहफा दिया गया जो किसी और उम्मत को इस अंदाज में नहीं मिला। ये तोहफा नमाज था। इब्तिदा में ये नमाजें ज्यादा थीं, मगर उम्मत पर आसानी के लिए बार बार कमी की गई। यहाँ तक कि 5 नमाजें फर्ज हुईं, मगर अज्र 50 नमाजों के बराबर रखा गया। ये इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि नमाज महज इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। यही वजह है कि नहीं की गई, बल्कि आसमानों के सफ़र में अता की गई, ताकि उम्मत को मालूम हो जाए कि जो सर ज़मीन से आसमान तक जोड़ती है वो नमाज है। यही नमाज मोमिन की पहचान, इसकी ताकत और इसका सहारा है, और यही मेराज का सबसे कीमती तोहफा था जो क़यामत तक के लिए उम्मत के हवाले कर दिया गया। शब मेराज का ये सफ़र सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इजहार नहीं था, बल्कि उसका असल मकसद उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत का ऐलान था। इसी रात उम्मत पर आसानी की गई, बोझ कम किया गया और इबादत को रहमत बना दिया गया। नमाज को मेराज का तोहफा बनाकर ये वाज़ेह कर दिया गया कि अल्लाह अपनी उम्मत से दूर नहीं, बल्कि हर सजदे में करीब है। गुनाहों पर माफ़ी के दरवाजे खोल दिए गए और बताया गया कि नीयत और कोशिश की कदर की जाती है। ये वाक़या इस बात की दलील है कि उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे महबूब उम्मत है, जिसके लिए अहकाम में नरमी, रहमत में वुसअत और तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे गए। यही वो रहमत है जो मेराज की रात से क़यामत तक उम्मत के साथ जुड़ी रहेगी। अल्लाह ताला से खुसूसी कुर्ब और अजीम तोहफे हासिल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रात वापस ज़मीन की तरफ लाया गया। ये वापसी भी अल्लाह की कुदरत का मुकम्मल मुज़ाहिरा थी। चंद ही लम्हों में आसमानों से मस्जिद अक्सा और वहाँ से मस्जिद हराम तक का सफ़र मुकम्मल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में वो निशानियां भी देखीं जो बाद में मक्का वालों के सामने दलील बने। वापसी पर यह वाज़ेह कर दिया गया कि ये सफ़र हकीकत था, ख्वाब नहीं था, और अल्लाह जिसे चाहे वक्त और फासले का पाबंद नहीं रहने देता। ये वापसी इस बात का ऐलान थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ देखकर नहीं आए, बल्कि उम्मत के लिए पैगाम, अहकाम और जिम्मेदारियों का अमानतदार बनकर लौटे हैं। जब आसमानों का अजीम सफ़र मुकम्मल हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए अहकाम और पैगाम लेकर लौटे, तो इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस पहुंचा दिए गए। रात खत्म होने से पहले ही वो जगह दोबारा सामने थी जहां से ये गैर मामूली सफ़र शुरू हुआ था। सुबह हुई तो मक्का अपनी मामूल की ज़िंदगी में मसरूफ़ था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी खबर थी जो अक्ल से बुलंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि इसी एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर आसमानों का सफ़र और वापसी सब मुकम्मल हो चुकी है। ये ऐलान मक्का वालों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ ने इनकार किया और कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर ये सुबह दरअसल सच और झूठ के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करने वाली सुबह थी, क्योंकि जो दिल ईमान से जुड़ा हुआ था उसने फ़ौरन तस्दीक की, और जो इनकार पर था वो मज़ीद दूर हो गया। इसी सुबह ये बात साबित हो गई कि मेराज सिर्फ सफ़र नहीं था, बल्कि ईमान की कसौटी थी जो सबके सामने रख दी गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह मक्का में शब मेराज का वाक़या बयान किया तो बहुत से लोगों ने फ़ौरन इनकार कर दिया। उन्होंने उसे अक्ल से नामुमकिन समझा और मजाक का निशाना बनाया। मुनकिरीन ने कहा कि जो सफ़र महीनों में तय होता है वो एक रात में कैसे मुमकिन है। इनका इनकार दरअसल सफ़र पर नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत पर था। ये लम्हा ईमान और कुफ्र के दरमियान वाज़ेह लकीर बन गया, क्योंकि जिनके दिल सच के लिए खुले थे उन्होंने मान लिया, और जिनके दिल बंद थे उन्होंने दलील के बावजूद इनकार किया। इसी इनकार ने साबित कर दिया कि मेराज का वाक़या सिर्फ सुनाने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों के ईमान को परखने के लिए था। जब मुनकिरीन शब मेराज का मजाक उड़ा रहे थे और लोगों के दिल शक में पड़ रहे थे, इसी वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने ये बात रखी गई। उन्होंने एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर कहा कि अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो वो बिल्कुल सच है। उन्होंने न सवाल किया न दलील मांगी, बल्कि मुकम्मल यकीन के साथ तस्दीक की। यही वो यकीन था
जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला। इस तस्दीक ने वाज़ेह कर दिया कि ईमान दलील का मोहताज नहीं होता, बल्कि सच पर मुकम्मल एतमाद का नाम है। और इसी दिन ये बात साबित हो गई कि सच्चा ईमान हर आजमाइश में सुरखरू हो जाता है। शब-ए मेराज हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह की कुदरत किसी हद की पाबंद नहीं। वो चाहे तो एक लम्हे में जन से आसमानों तक का सफ़र करवा दे। ये रात सिखाती है कि मुश्किलात कितनी ही सख्त क्यों न हों, अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। नमाज का तोहफा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखने का सबसे मजबूत रास्ता सजदा है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तस्दीक ये सबक देती है कि ईमान शक का नाम नहीं बल्कि यकीन का नाम है, और मुनकिरीन का इनकार बताता है कि सच हर दौर में आजमाइश बनता है। शब-ए मेराज का असल पैगाम यही है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, नमाज को थाम ले और हक पर कायम रहे, अल्लाह उसे बुलंदी अता करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।